अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर अपने यूट्यूब चैनल से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, एक लफ्ज़ है इस्तिलाह। इस्तिलाह किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी लफ्ज़ हो उसके बहुत से मानी होते हैं, बहुत से मफ़ाहीम होते हैं, लेकिन जब अहले अदब किसी एक मानी या किसी एक मफ़हूम पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो वो इस्तिलाह बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है हदीस। अब हदीस किसे कहते हैं? हदीस हम कहते हैं जब लुग़त के अंदर देखेंगे, जब हम इसको डिक्शनरी के अंदर देखेंगे तो उसका मतलब होगा बात, सिंपल। लेकिन इस्तिलाह में हदीस किसे कहेंगे? इस्तिलाह में हदीस कहेंगे ऐसी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से अदा की गई हो, उसे हम हदीस कहेंगे। इसी तरह से एक लफ्ज़ है मतला। मतला के जो मानी हो जाएंगे लुग़त के अंदर, वो है तलू होने के। लेकिन जब हम इस्तिलाहन इसका मतलब देखेंगे, कोई ख़ास मतलब देखेंगे इसका, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ का ख़ास मतलब इस्तिलाह कहलाता है। जब इस्तिलाहन देखेंगे इसको हम, तो मतला किसे कहेंगे कि गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसमें काफ़िया भी हो और जिसमें रदीफ़ भी हो, उसे हम मतला कहते हैं। इसी तरह इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो खुदी का मफ़हूम है वो है पहचान करना, बुलंदी, इरफ़ान। ये इस्तिलाहन मानी इक़बाल ने लिए हैं इसके। लेकिन अगर हम लुग़त के अंदर देखें तो लुग़त के अंदर इसका मतलब बन जाएगा अना, तकब्बुर। ठीक है जी। तो इस्तिलाह किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ या ऐसा मानी या ऐसा मफ़हूम जिसके ऊपर तमाम अहले इल्म या तमाम अहले अदब या तमाम अहले ज़बान मुत्तफ़िक़ हो जाएं, उसे हम इस्तिलाह कहते हैं। इंशाअल्लाह हम आगे एक नई इस्तिलाह के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।